नमस्कार, कशिश न्यूज के न्यूज रूम में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बिहार में अभी अगर कोई बात चल रही है, किसी बात पर चर्चा हो रही है, किसी बात पर सियासत गर्म है, तो वो है बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर, उनकी मांगों को लेकर। और जिस तरह से वो अपनी मांगे रख रहे हैं, जिस तरह से सियासत उसके साथ जुड़ गई है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उस पर बयानात तो बहुत आ रहे हैं। लेकिन अब चूंकि मंत्री विजय चौधरी का बयान आ गया है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। पटना के गर्दनी बाग में अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अभ्यर्थी अड़े हुए हैं। उनकी सरकार से मांग है कि परीक्षा रद्द हो। वहीं बीपीएससी मामले पर मंत्री विजय चौधरी का भी बड़ा बयान आया है। तो परीक्षा को लेकर फैसला बीपीएससी पेपर लीक से जुड़े कोई सबूत नहीं दे पाए। पेपर लीक इस सारे छात्रों के भविष्य को खराब किया जा रहा है, विजय चौधरी ने बयान दिया। वहीं उन्होंने कहा है कि एफआईआर मामले पर विजय चौधरी ने कहा कि एफआईआर के मामले पर उदारतापूर्वक सोचा जाएगा। लोग हैं आप लोग, एक परीक्षा एक प्रश्न पत्र। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के जरिए अपने अपने चहेतों को बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने का सरकार ने एक साजिश की। छात्रों के दबाव पर उसे वापस लिया गया। अभी जो पहले इनकार किया इसने कि बापू सभागार में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, गड़बड़ी नहीं हुई तो दोबारा परीक्षा क्यों हो रही है? इसलिए एक परीक्षा एक प्रश्न पत्र। अगर आपको पूरे बिहार का बीपीएससी परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा करना होगा और बीपीएससी की विश्वसनीयता बहाल करनी होगी। और सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। नीतीश कुमार खामोश है, उसको किडनैप कर लिया गया। इसलिए हम लोग राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि हस्तक्षेप करें, आप निर्देश दे कि घोषणा हो कि बीपीएससी परीक्षा रद्द करके दोबारा बहाल होगी। लोग हैं बीपीएससी के हंगामे पर ज्यादा चर्चा के लिए और ज्यादा डिटेल से हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी, जिस तरह की सियासत बीपीएससी के अब चारों तरफ घूमने लगी है, एग्जाम को कैंसिलेशन को लेकर, एग्जाम होने को लेकर, नहीं होने को लेकर, छात्रों के बीच, बड़े बड़े नेताओं और राजनीतिक दलों के बीच, क्या होगा आखिर इसका अंजाम? नहीं, बिल्कुल इसका अंजाम क्या होगा ये अभी कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी अभी भी अपने मांग पर अड़े हुए हैं, अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। और सरकार ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अभी तक पेपर लीक से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं आई है, क्योंकि हंगामा इसलिए हुआ था कि पेपर लीक हो गया है और इसके लिए जो बापू परीक्षा केंद्र था उससे अभ्यर्थी बाहर आए थे, हंगामा हुआ था और फिर एफआईआर भी हुई और उसके बाद इधर आकर के लाठीचार्ज भी हुआ प्रोटेस्ट के दौरान। और जो प्रशांत किशोर जो छात्र संसद लगा रहे थे उस दरमियान में अभी जो परिस्थिति बनी हुई है उसके मुताबिक दोनों ही दल अपनी अपनी तरफ अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। मुख्य सचिव ने दरवाजा खोल रखा है, आप सबूत लाइए और हम परीक्षा कैंसिल करने पर विचार करेंगे। लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत, ठोस तथ्य नहीं मिल पाए हैं कि भाई पेपर लीक हो चुका है, सरकार का ये कहना है। दूसरी तरफ विजय चौधरी से जब ये पूछा गया कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो उन्होंने कहा ये फैसला आयोग लेगा। आयोग ऑलरेडी कह चुका है कि री-एग्जामिनेशन नहीं होगा। वो 4 तारीख को फिर से 12,000 अभ्यर्थियों के लिए वो एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं और 5,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने डाउनलोड कर लिया है अपना एडमिट कार्ड। तो अब इसमें परिस्थितियां बिल्कुल स्पष्ट दिख रही हैं कि आगे लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि ये 4 तारीख को एग्ज़ाम होगा ही होगा। अब सवाल ये है कि बीपीएससी के दूसरे चरण की परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि 2 तारीख से प्रशांत किशोर बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे, अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन तेज होगा। अब सवाल यह है कि उस धरने में सिर्फ प्रशांत किशोर बैठेंगे या फिर और भी जो पप्पू यादव हों, तेजस्वी यादव हो। हालांकि तेजस्वी यादव ने नैतिक समर्थन कर दिया है, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से जो समर्थन लेना है ले लीजिए। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रशांत किशोर के जरिए जो अभ्यर्थी हैं अपने लक्ष्य को कितना साध पाएंगे, तो सवाल ये है। लेकिन फिलहाल परिस्थितियां यही है कि नया साल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष का साल रहेगा। एक साल संघर्ष के साथ खत्म हुआ और नया साल फिर संघर्ष के साथ आएगा। 4 तारीख को एग्ज़ाम भी होगा, देखना होगा कि क्या जो एग्ज़ाम होंगे 22 सेंटर पटना में बनाए गए हैं, क्या उसको भी बाधित करने की कोशिश होती है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। एक अच्छी बात यह है कि अगर बीच का रास्ता निकलता है तो विजय चौधरी ने कहा है कि जो भी एफआईआर दर्ज हुए हैं, 600 अज्ञात अभ्यर्थियों पर दर्ज हुए हैं,
उस पर विचार किया जा सकता है, सहानुभूतिपूर्वक, उदारतापूर्वक विचार किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के विचार नहीं किया जा सकता है। यानी संघर्ष अभी बाकी है। इस संघर्ष में अभ्यर्थियों के साथ अब कौन कौन से नेता रहेंगे वो देखना दिलचस्प है। पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी, प्रशांत किशोर तो घोषणा कर चुके हैं वो बैठेंगे। अब पप्पू यादव क्या करते हैं, तेजस्वी यादव क्या करते हैं, चिराग पासवान क्या करेंगे। चिराग पासवान के प्रतिनिधिमंडल ने आज जाकर के मुलाकात की है सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी को खुद मुख्यमंत्री ने बुलाया था, पटना डीएम को भी बुलाया था, विजय चौधरी भी वहां मौजूद थे। तो तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि नए साल में भी बहुत सारी खबरें बीपीएससी से जुड़े मामले पर देखने और सुनने को मिलेंगी। बयान झाड़ रही है समस्या नहीं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऑटोनोमस संस्था है और बीपीएससी, क्योंकि विजय चौधरी सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर फैसला लेना है री एग्जाम का तो वो बीपीएससी को लेना है। लेकिन इतना तो जरूर है कि सरकार तो नीतीश कुमार की ही है और जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा ही। और सरकार बात भी कर रही है, मुख्य सचिव बात कर रहे हैं, यानी सरकार बात कर रही है। और खुद बात विजय चौधरी ने भी कहा है कि सरकार पहल कर रही है, बात कर रही है, आप प्रूफ दीजिए, दरवाजे खुले हुए हैं, प्रूफ दीजिए और जो समस्या का समाधान चाहते हैं वो होगा। लेकिन अब तक मन मुताबिक प्रूफ नहीं आया है। इसका मतलब इशारा साफ है कि परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, 4 तारीख वाली परीक्षा भी होगी। अब आगे दूसरे चरण की परीक्षा को रोकने के लिए इससे बड़ा आंदोलन अगर होता है तब उसके बाद विचार किया जाएगा, क्योंकि आगे चुनाव भी है। लेकिन फिलहाल अभी तक सरकार अपने जगह पर कायम है, आयोग अपने जगह पर कायम है और अभ्यर्थी अपने जगह पर कायम है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में संघर्ष चलता रहेगा। अब उस पर राजनीति भी अपनी जगह पर होती रहेगी और बीपीएससी ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि एग्जाम होकर रहेगा। सियासत और इस तरह ये देखने वाली बात होगी 2 तारीख से धरने